जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। भाइयों और बहनों, कार्तिक मास को दामोदर मास भी कहा जाता है, क्योंकि इस महीने में भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा के प्रेम में बंधकर संसार को यह संदेश दिया कि भगवान केवल प्रेम में बनते हैं, किसी शक्ति से नहीं। यह कथा हर भक्त के मन को छू जाती है, क्योंकि इसमें माँ का स्नेह भी है, बालक की शरारत भी और भक्ति का परम रहस्य भी। गोकुल में एक सुहानी सुबह थी। आसमान में सूरज की पहली किरण फैली। गोकुल की गलियों में गायों की घंटी बज रही थी। माता यशोदा ने सोचा, आज अपने लाल कान्हा को दूध माखन खिलाऊं और फिर ताजी छाछ निकालकर सबको दूं। वो प्रेम से गुनगुनाते हुए मंथन करने बैठी। उनके हाथों में मंथनी घूम रही थी और कान्हा पास बैठकर माखन की गंध से ललचाए जा रहे थे। माँ की पीठ पीछे जैसे ही उन्होंने देखा कि यशोदा का ध्यान मंथनी पे है, कान्हा धीरे से आगे बढ़े और माखन का बर्तन उठा लिया। उन्होंने मुट्ठी भर माखन खाया, थोड़ा मुंह में, थोड़ा मुंह पर और आधा अपने दोस्तों को खिला दिया। माँ ने देखा तो बोली, अरे लाला, तू फिर माखन खा गया, रोज रोज यही लीला करेगा। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अम्मा, मैंने तो नहीं खाया, ये तो तोता खा गया। माँ ने डांटने का अभिनय किया और रस्सी उठाई। अब तो पकड़ूंगी तुझे। कान्हा भागे। यशोदा जी उनके पीछे ही दौड़ी। गोकुल की गलियों में एक लीला छा गई। अंत में माँ ने उन्हें पकड़ लिया। कृष्ण हंसते हुए बोले, अम्मा छोड़ दो, अब नहीं करूंगा। माँ बोली, आज तो बांध कर रहूंगी ताकि भाग न सके। माता यशोदा ने रस्सी लाई, पर जब बांधने लगी तो रस्सी हर बार 2 अंगुल छोटी पड़ जाती थी। वो दूसरी रस्सी जोड़ती, फिर भी छोटी पड़ती, तीसरी जोड़ती, फिर भी छोटी पड़ती। माँ थक गई, पसीना बहने लगा, पर हार नहीं मानी। तब भगवान श्री कृष्ण ने देखा, मेरा भगत प्रेम से थक गया, अब मुझे बंधना ही पड़ेगा। और उसी क्षण भगवान का हृदय पिघल गया और माँ यशोदा ने रस्सी बांध दी। जो अनंत है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सृष्टि के हर कण में व्याप्त है, वो छोटा सा बालक बनकर माँ के प्रेम में बंध गया। इसलिए भगवान का नाम पड़ा दामोदर। दम यानी रस्सी, उदर यानी पेट, अर्थात जो पेट पर रस्सी से बंधे गए। माता यशोदा ने भगवान को ओखली से बांधा था। कृष्ण वहां बैठे बैठे उखल को घसीटते हुए बगीचे में गए। वहां 2 बड़े बड़े यमल अर्जुन वृक्ष थे। कृष्ण ने उखल को उनके बीच में खींचा। उखल अटक गया और जैसे ही उन्होंने जोर लगाया, वे दोनों वृक्ष जड़ से गिर पड़े। वृक्षों के गिरते ही 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए। उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, हम कुबेर के पुत्र हैं, शापवश वृक्ष बने हुए थे, आपके स्पर्श से हमें मुक्ति मिली। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जाओ, अब स्वर्ग जाओ और सदा मेरा नाम जपो। जब माँ यशोदा ने वृक्ष गिरते देखे तो दौड़ी आई। अरे लाला, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? कृष्ण हंसकर बोले, अम्मा, मैं तो खेल रहा था। माँ ने उन्हें गले लगाया और माथा चूमा और कहा, लाला, तू तो मेरी जान है। भाइयों और बहनों, यह दृश्य केवल एक बाल लीला नहीं, यह भक्ति का रहस्य है। भगवान किसी शक्ति, यज्ञ या तप से नहीं, प्रेम से बनते हैं। यशोदा माँ का प्रेम इतना निर्मल था कि स्वयं नारायण भी उसमें बंध गए। कार्तिक मास में इसी लीला का स्मरण करने से मनुष्य के हृदय में प्रेम, भक्ति और प्रकाश जागृत होता है। इस मास में दामोदर अष्टक स्तोत्र का पाठ किया जाता है। जो व्यक्ति यह कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन के सभी बंधन कट जाते हैं और भगवान स्वयं उसके घर में निवास करते हैं। तो भाइयों और बहनों, यह कथा हमें सिखाती है, भगवान को पाने के लिए न बड़े यज्ञ चाहिए, न कठिन तपस्या, बस चाहिए एक माँ जैसा प्रेम, एक भक्त जैसा समर्पण। इसलिए कार्तिक मास में हर दिन दीप जलाओ, दामोदर अष्टक का पाठ करो और भगवान से यही कहो, हे दामोदर, मेरे अहंकार, पाप और दुख की रस्सी काट दो, मुझे अपने प्रेम से बांध लो। जय श्री दामोदर, जय माँ यशोदा, जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। भक्तों, अगली कथा के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।